आज भजन सरकार का पहला अंतरिम बजट आने जा रहा है और उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री होने के नाते दिया कुमारी ये अंतरिम बजट पेश करेंगी। चलिए सबसे पहले बात इस अंतरिम बजट को लेकर। बजट ब्रह्मास्त्र क्या कुछ खास होगा, ब्रह्मास्त्र में से क्या कुछ निकलेगा, यह देखने वाली बात होगी। 11 बजे अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी आज ये बजट पेश करेंगी। दरअसल ये लेखानुदान जिसमें भजन लाल सरकार अपनी नीतियों को लेकर तस्वीर साफ करेगी। सरकारी कर्मी के रिटायरमेंट पर पेंशन के आंध्र प्रदेश मॉडल को लागू करने, उससे जुड़े बिंदु पर खुलासा करने वाली घोषणा संभव है। लेखानुदान के केंद्र के अंतरिम बजट का ही प्रतिबिंब होने के आसार हैं। एक और जहां विभाग पूरा बजट आने की अवधि तक का कामकाज जारी रखने के लिए राशि लेंगे, तो वहीं केंद्र की ही हर तर्ज पर किसान, महिलाओं, युवाओं पर और गरीबों पर फोकस किया जाएगा। लेखानुदान के जरिए ओपीएस, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित कुछ बिंदुओं को लेकर सरकार अपना रुख साफ भी डगमगाती अर्थव्यवस्था को थामने के लिए बड़े सुधारवादी कदमों का रोड मैप बनेगा। इन प्रमुख बिंदुओं को छूकर और उस पर काम करते हुए अंजाम तक पहुंचाने के आसार हैं। सरकारी कर्मियों के रिटायरमेंट पर पेंशन के आंध्र प्रदेश मॉडल को लागू करने, उससे जुड़े बिंदु पर खुलासा करने वाली घोषणा भी संभव है। इस मॉडल के तहत सरकारी कर्मी को उसके अंतिम बेसिक पे की 50% राशि दी जाती है। चिरंजीवी की जगह केंद्र की आयुष्मान भारत की तर्ज पर आयुष्मान राजस्थान योजना पेश की जा सकती है। आरजीएचएस को सरकारी जारी रखेगी या फिर नहीं, क्योंकि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो पिछले कार्यकाल की रही हैं, पिछली सरकार कार्यकाल की भी रही हैं, तो ऐसे में उनमें आरजीएचएस को सरकार जारी रखेगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। इसका खुलासा करना होगा। जैसे सीजीएचएस जैसी योजना लागू कर सकती है सरकार। इसके अलावा बड़ी बातें और सी भी हैं। अब कौन कौन सी घोषणाएं संभव है वो भी फर्स्ट इंडिया आपको जानकारी देगा। तो बजट की क्या क्या बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कौन कौन सी घोषणाएं संभव है, जैसे कि युवाओं, किसानों और महिलाओं और गरीबों पर फोकस रहेगा। ये हम केंद्र सरकार की बजट पर अगर नजर दौड़ाएंगे तो ये 4 महत्वपूर्ण राशियां प्रधानमंत्री द्वारा गिनाई गई, जिसमें पेट्रोल डीजल की वैट दरों में राहत मिल सकती है। ये भी एक बड़ी घोषणा हो सकती है। इसके अलावा आयुष्मान राजस्थान योजना पेश की जा सकती है। ये भी फर्स्ट इंडिया आपको जानकारी दे रहा है। इसको लेकर भी एक बड़ी बात की जा सकती है। फिर सीजीएचएस जैसी योजना लागू कर सकती है सरकार। पीएचसी और सीएचसी कर्मोन्नयन का प्रस्ताव संभव है। इसे लेकर भी एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसे छुआ जा सकता है। प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों को अपग्रेड किया जा सकता है। फिर पंचायतों को जोड़ने के लिए सड़कों की घोषणा संभव है। कहते हैं कि किसी भी शहर का अगर विकास देखना है, देश का विकास देखना है, गांव का विकास देखना है, तो फिर ये देखिए कि वहां पर सड़कें कितनी ज्यादा। तो ऐसे में पंचायतों को जोड़ने के लिए सड़कों की घोषणा संभव है। उद्योग कर्मियों को राहत मिल सकती है। ये भी जानकारी आपको फर्स्ट इंडिया दे रहा है कि ये घोषणा भी संभव है। उद्योग कर्मियों को राहत मिल सकती है। अब वो राहत किस तरीके की होगी, किस तरह से उन्हें राहत देने की बात होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बिंदु। फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस में नई भर्तियों की घोषणा भी संभव है। ऐसे में पूरे प्रदेश भर के जो वासी हैं, जनता है, वो बेहद उत्साहित है, क्योंकि भजन लाल सरकार का ये पहला बजट है। ऐसे में प्रदेश के हर एक कोने की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जोधपुर का रुख करेंगे। सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्योंकि बेहद दिलचस्प होगा ये, जब एक महिला होने के नाते, उप मुख्यमंत्री होने के नाते और वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभाते हुए दिया कुमारी ये बजट पेश करेंगी, लेकिन जोधपुर की जनता कितनी उत्साहित है इस लेखानुदान को लेकर, क्या कुछ उनकी उम्मीद है? देखिए, खुशनुमा सुबह है और खुशनुमा दिन भी है और खुशनुमा बजट की उम्मीद पूरा राजस्थान कर रहा है जी। डबल इंजन की सरकार है और आप मानकर चलिए कि जब बजट आएगा तब सभी लोग यही कहेंगे, गरीबों को, युवाओं को, किसानों को और महिलाओं को बजट जो है समर्पित होने वाला है। जो राजस्थान में वादे बीजेपी सरकार ने, बीजेपी के नेताओं ने किए थे, उन वादों पर खरा उतरने का ये पहली परीक्षा है।
समझा जा सकता है कि आगे लोकसभा चुनाव है, तो पूरी की पूरी जो कहानी सामने है कि विकास, जो विकसित भारत की तस्वीर है, उसमें राजस्थान भी शामिल है। निश्चित रूप से एक ऐसा बजट होगा जो संतुलित होने के साथ में, क्योंकि देखिए वैट की बात करें तो बजट जो जिस तरह के पेट्रोल और डीजल जो है उसमें से वैट जो लगा हुआ है कम किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, इस तरह की उम्मीद है। शिक्षा का ढांचा है उसकी तस्वीर बदली जा सकती है, रोजगार के लिए ऐसे नई भर्तियां हैं, कई तरह की चीजें जो है उसका पिटारा खुल सकता है। हमारे साथ इस मॉर्निंग वॉक में हम लोग जहां पावटा के इस इलाके में है, लाल मैदान में जहां पर है, लोगों से बात कर रहे थे। किस तरह की उम्मीद आज के बजट से आपको है? देखो जी, बीजेपी सरकार से तो हर उम्मीद है हमको कि वो जो भी कार्य करेंगे बढ़िया करेंगे, और उम्मीद है पेट्रोल के दाम भी कम होंगे और शिक्षा में भी कुछ भला होगा, ये हमें उम्मीद है जी। देखिए उम्मीद फिर दुनिया टिकी है, बात कर लेते हैं। किस तरह की उम्मीद इस बजट से आपको है? हम उम्मीद ये रखते हैं सरकारी कर्मचारी हमें महंगाई भत्ता की किसी ढंग से दी जाए, ताकि हमारी पेंशन से गुजारा नहीं हो रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि बीजेपी सरकार से डबल सरकार की इंजन है, कर्मचारियों को खुश रखें। किस तरह से इस बजट के से आपको उम्मीद है? मोदी की गारंटी पे पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि डबल इंजन सरकार काम करेगी और युवाओं के जो है सेक्शन के वो बाहर पलायन नहीं करे, और इंडिया के अंदर ही रह के अगर ऐसी कुछ सुविधा हो सेंट्रल और स्टेट की तरफ से दोनों से, तो यही उम्मीद है और काम करेगी सरकारी, पूरा विश्वास है। किस तरह की उम्मीद इस बजट से आपको है? बजट सर्वान्मुख होगा और विकासशील होगा, युवाओं के फेवर में होगा और शिक्षा के फेवर में होगा। किस तरह की उम्मीद आपको है सर बजट से? बहुत अच्छा आएगा और इससे लोगों का जीवन स्तर में काफी सुधार होगा। देखिए कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ रही है। पूनम, देखिए बड़ी बात है कि महिला आज बजट पेश करने जा रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगे। बात करते हैं मैडम, आई है इस बजट से आपको किस तरह की उम्मीदें हैं? सरकार का बजट जो है वो आने वाला है, क्या कहेंगे आप? देखिए महिलाएं जागरूक तो होती है, लेकिन लगता है जोधपुर की जो महिलाएं हैं वो इतनी जागरूक नहीं है, क्योंकि देखिए राजस्थान में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बजट पेश करने जा रही है। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, चाहे दिया कुमारी को जोधपुर आई थी, हमारी उनसे बात हुई थी, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि राजस्थान की तस्वीर बदलनी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की तस्वीर बदलना चाहते हैं, और जब डबल इंजन की सरकार है तो उम्मीद की जा सकती है आज का बजट जो है जिस तरह से खुशनुमा सुबह है उसी तरह से खुशनुमा बजट होगा। राजस्थान को जिस तरीके से विकास के लिहाज से आगे लेकर के जाना है, उस संकल्प को जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो पूरा भी करेंगे। और देखिए कि लगातार अगर प्रदेश से सीपी जोशी की बात करें या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं की बात करें, वो हमेशा यही कोशिश करते हैं। चुनाव जब चल रहे थे तब भी यही कहा था और बाद में भी यही कहा था कि राजस्थान के अंदर विकास की जो तस्वीर है वो बदलनी जरूरी है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ऐसे में कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसका लाभ जनता ले रही है, जिसे लेकर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है राजीव कि ये बंद नहीं होनी चाहिए, इसे सरकार बंद कर रही है क्योंकि सीधा जनता को लाभ मिल रहा है। लेकिन बीजेपी की सरकार कहती है कि हम नाम बदल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो योजनाएं बंद होंगी, और नाम बदल नहीं रहे हैं, दरअसल नाम वापस रखा जा रहा है जिसे कांग्रेस सरकार ने बदल दिया था। लेकिन ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि जोधपुर की जनता क्या कोई ऐसी योजना का लाभ ले रही है जो पिछली सरकार के कार्यकाल द्वारा थी और जिसे बंद ना वो करना चाहती और वो उम्मीद कर रही है कि सरकार भी नहीं करेगी? देखिए पूनम, एक ही परिपाटी बन गई है, ये सिर्फ कहा और सुना जाता है। कोई भी सरकार हो किसी की योजना बंद नहीं करती है। नाम बदलने की जो पुरानी परंपरा है वो चली आ रही है। अगर वसुंधरा सरकार की योजना थी तो अशोक गहलोत सरकार में वो बंद नहीं हुई थी, और अशोक गहलोत सरकार की योजना वो सब बंद नहीं होगी। बार बार मुख्यमंत्री भजनलाल कह चुके हैं कि कोई योजना बंद नहीं होगी। तो ऐसे में हाँ ठीक है, नाम जरूर बदल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों से ये भी जरा बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं पहले की, उनका लाभ अब नहीं मिलना चाहिए, बदलनी चाहिए? वो चलेगी, उस नाम बदल कर चलेगी। और तेल के बारे में रेट जो इंटरनेशनल मार्केट कम हुआ है उस हिसाब से 20-25% रेट कम होना चाहिए, गवर्नमेंट कर नहीं रही है। और जब बढ़ता है बढ़ा देती है, घटने के टाइम पीछे हट जाती है, पब्लिक से पैसा लेती रहती है। आज के बजट से क्या उम्मीद आपको? बजट अच्छा देना चाहिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, और मोदी जी राजस्थान में आए तब कह के गए थे कि पेट्रोल डीजल में हम वेट की समीक्षा करेंगे। आज हमारे उम्मीद है वेट और ये पेट्रोल डीजल में वेट कम होना चाहिए। किस तरह की उम्मीद आपको है? ये है कि दुनिया में नाम होना चाहिए। इंडिया के जो प्रोग्रेस चल रही है जो मोदी गवर्नमेंट में सारा, वो आगे से आगे और बढ़ती जाए। थोड़ी बहुत महंगाई करिए कुछ नहीं, पर दुनिया में नाम होना चाहिए।
महंगाई थोड़ी सहन कर लेंगे, पर देश की प्रोग्रेस दुनिया में होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है मोदी है तो मुमकिन है, वो साफ कह रहे हैं कि देश आगे बढ़ना चाहिए, कुछ महंगाई आ भी गई तो उसको सहन करेंगे। लेकिन देखिए पूरे उसको इस बात से भी समझना जरूरी है कि राजस्थान में जिसकी भी सरकारें बनी है, जितनी भी सरकारें बनी है, उनकी हमेशा कोशिश ये रहती है कि जनता का भला हो, कि वोट तो आखिर जनता को देना है, जनता से वोट लेना है। तो ऐसे में अच्छा देखिए पॉलिटिशियन भी समझते हैं कि हर क्षेत्र में अलग अलग नेताओं का अपना वजूद होता है, सरकार का अपना वजूद, हार और जीत एक अलग विषय होता है, विकास होना चाहिए। और आज का जो बजट है विकास को समर्पित होगा। देखिए जब बजट पेश हो रहा होगा तब लोगों को ये बातें याद आएंगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, गरीब, युवा, महिला और किसान, इनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को राहत चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, और जो गरीब हैं उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की जरूरत है। तो समझा जा सकता है कि जो तस्वीर और तखमीना तैयार किया गया, खुद भजनलाल अलग अलग जगह पे गए हैं, अलग अलग जिलों में गए हैं, लोगों से पूछा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। ये बजट जो तैयार हुआ है ऐसे तैयार नहीं हुआ है, सब लोगों के मिश्रण है, सुझाव है, विचार है, विचारधारा है, उन सबको शामिल किया गया। तो उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत अच्छा बजट जो है राजस्थान के विकास को समृद्ध होने वाला होना चाहिए। जी राजीव, वैसे तो बहुत सारा आप ही डिटेल में बता चुके हैं, विस्तार से जानकारी दे चुके हैं, लोग भी अपने रिएक्शन दे चुके हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु है पेट्रोल डीजल का वैट कम करना। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी कई तरह की हड़तालें हुई, चाहे पेट्रोल डीजल के डीलर्स द्वारा हो, ये मुद्दा उठा। और अब जब बीजेपी की सरकार है तो एक गारंटी ये भी थी। क्या उम्मीद की जा सकती है, इसे लेकर कोई घोषणा की जा सकती है? जोधपुर वासी क्या सोचते हैं? नाम चेंज होना चाहिए, पॉलिसी न्यू कायम रखना चाहिए। आयुष्मान कार्ड है ना। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया है। देखिए मोदी की गारंटी के आधार पर 3 राज्यों में चुनाव जीते हैं, मोदी की गारंटी के आधार पर लोकसभा चुनाव जीतने का लक्ष्य है। तो आप मान के चलिए कि कुछ न कुछ पेट्रोल डीजल को लेकर होगा तो जरूर, लेकिन जनता क्या कहती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा, अगर आप घर से निकलेंगे चाहे लूना हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपको पेट्रोल ही की जरूरत पड़ती है, उसके साथ आपका दिन चलता है। लोगों से बात करते हैं, आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल में कुछ वैट कम होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ पेट्रोल डीजल में आप कम तो कर दोगे, पर जो महंगाई बढ़ी वो तो वापस कम नहीं करेंगे। दुकानदार चीनी 80 रुपए का जैसी वो नहीं सब वापस कम कर दे, कोई करने वाला कम है नहीं। पेट्रोल डीजल कम है, ठीक है, मीडियम क्लास को फर्क पड़ जाएगा थोड़ा, बाकी आप सोचिए महंगाई के में फर्क में वो तो बढ़ता जाएगा। वो खाली इंडिया का नहीं है, ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड का भी चेंज हो रहा है। कैसे देखते हैं, क्या महंगा पेट्रोल डीजल में वैट कम होना चाहिए? वेट तो जिस हिसाब से दिया कुमारी जी ने आज बजट पेश कर रहे हैं, उससे उम्मीद है कि हमारे को वेट कम होना चाहिए। सर आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उस पर क्योंकि आम जनता का जुड़ाव रहता है, तो कब होना चाहिए? ऑयल के रेट कम होने से सब चीज़ों पर इफेक्ट आएगा। अगर घटाते हैं तो काफ़ी चीज़ों पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, सस्ता बिकेगा। क्या सोचते हैं सर, पेट्रोल डीजल पर रेट कम होना चाहिए? पेट्रोल डीजल में रेट कम होना, कच्चा तेल का जो भाव है वो काफ़ी कम है, उसके हिसाब से तेल का भाव भी कम होना चाहिए और जो ये अपना वेट है वो भी घटना चाहिए। देखिए एक आम व्यक्ति और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या वाकई पेट्रोल डीजल के जो भाव है उसमें कमी आनी चाहिए? वैट टैक्स घटना चाहिए, वैट टैक्स घटने से ट्रांसपोर्ट की लागत कम बनेगी तो महंगाई कम होगी। कैसे देखते हैं सर पेट्रोल डीजल का रेट कम होना? नहीं होना ही चाहिए, क्योंकि सारा डीजल के ऊपर ये जो है परिवहन उसी के ऊपर निर्भर है, उसमें कम होगा, नेचुरल है, सब में कमी आएगी। क्या उम्मीद करते हैं आप? होना चाहिए साहब, पेट्रोल कम हो जाना तो चाहिए। देखिए कि सबकी राय यही है कि आज जब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बजट जब पेश करेंगे और पहली नजर जो रहेगी वो उस पर रहेगी कि क्या वाकई पेट्रोल डीजल पर भाव कम हुए हैं। और देखिए जब मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं लोगों को उम्मीद है कि जब डबल इंजन की सरकार लाए हैं तो कहीं न कहीं अब तो उम्मीदों का जो है वो खुलासा होना चाहिए कि जो उम्मीद राजीव, उन्होंने की, हक उसको भी खरा है करते और बनता भी है कि एक उम्मीद की जा सके और सपना देखा जा सके। उम्मीद पे दुनिया कायम है और सपना एक ना एक दिन पूरा जरूर होता है। इसी उम्मीद के साथ आज 11 बजे तक का इंतजार करना होगा, देखना होगा कि जब भजन सरकार पहली बार अपना ये बजट पेश करेंगी तो क्या कुछ पिटारे में से निकलेगा। बहुत शुक्रिया राजीव, विस्तार से जानकारी देने के लिए। लोग